नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में सेमेस्टर 4 सेक पेपर इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर डाइवर्सिटी के सेकंड शिफ्ट में कल ही पूछा गया क्वेश्चन पेपर, आज उसी पेपर को आज मैं डिस्कस करने वाला, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो देख सकते हैं आप लोग, विनोबा यूनिवर्सिटी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे क्वेश्चन पेपर इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर डाइवर्सिटी सेक पेपर सेशन 2020-23, जैसे कि आप लोग पता होगा। और टोटल समय जो है 1.5 घंटा दिया जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और एग्जाम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, फुल मार्क्स 40, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहता है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में है इंडियन हिस्ट्री कल्चर डाइवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिनमें से पहला प्रश्न पूछा गया है लोकनृत्य से। हमने पिछले वीडियो में 8 से 10 लोकनृत्य भी बता रखे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो देख सकते हैं, क्योंकि वो भी पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर है और इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। पुंगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पुंगी नृत्य, तो ऑप्शन नंबर ये है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया पुंगी नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था कि कालचक्र समारोह का संबंध निम्न में से किस धर्म से? ऑप्शन नंबर ये हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर डी है सिख धर्म से। तो आपको यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, कालचक्र समारोह का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है? कथक, कथकली और सी में है मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज जो थे वो कथक लोकनृत्य से संबंधित थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन के किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ये महापरिवर्तन से जुड़ा हुआ है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ये है धर्म, बड़े प्रस्थान, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञानोदय, ऑप्शन नंबर डी है महापरिवर्तन, महापरिनिवारण होगा, ठीक है, महापरिनिवारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा महापरिनिवारण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है श्रीमद् भगवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई? पाली, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी है अपभ्रंश। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखा गया है श्रीमद् भगवद गीता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि सिद्धार्थ गौतम संस्थापक थे। सिद्धार्थ जो गौतम थे किस धर्म के संस्थापक थे? बौद्ध धर्म के, वैष्णव धर्म के, जैन धर्म के, हिंदू धर्म के। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, कौन? सिद्धार्थ, जो कि इसका बचपन का नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम क्या? ऑप्शन नंबर ये है गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी है गुरु हर राय। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर में पूछा गया था कि सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम जो थे वो गुरु रामदास थे, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया था जैन धर्म के कितने तीर्थकर हैं? तो सभी को पता होगा कि जैन धर्म में 24वें तीर्थकर है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया हिंदू धर्म में कौन सर्जक देवता आने की हूँ इज द क्रिएटर गॉड इन हिंदूज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, लक्ष्मी। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। हिंदू धर्म में जो ब्रह्मा जी थे वो सर्जक देवता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 11 में पूछा गया है हिंदू धर्म में शिव निम्नलिखित में से किस जानवर के साथ प्रायः दर्शाए जाते हैं? तो हिंदू कला में जो होता है शिव जो भगवान है वह कौन से जानवर के साथ प्रायः दर्शाए जाते हैं? स्नेक यानी कि सर्प के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, सभी को पता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सिंह नहीं होगा, गरुड़ नहीं होगा, भालू नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया हिंदुओं के किस देवता के जन्म के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी बनाया जाता है? तो सभी को पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि हिंदुओं के किस देवता के जन्म के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी बनाया जाता है? तो श्री कृष्ण के
के जन्म पर जन्माष्टमी बनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सभी को पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, किसने श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठों की स्थापना की? रामानुचार्य, ऑप्शन नंबर बी है शंकराचार्य, रामानंद, ऑप्शन नंबर डी है माधवाचार्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। ठीक है, आदि शंकराचार्य जी थे जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 14 में पूछा गया था, इनमें से कौन सी पुस्तक खगोल शास्त्र से संबंधित है? लीलावती, ये तो नहीं होगा क्योंकि मैथ से संबंधित। होरा शास्त्र, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होरा शास्त्र, जो कि खगोल शास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी है आपका आर्यभट्टयम, ये भी नहीं होगा। ब्रह्म सिद्धांत भी, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार संबंधित है? फिल्म से, सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है, सभी को पता होगा। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम ऑप्शन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि भारत रत्न दिया जाता है, तो भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? सभी को पता है कि भारत रत्न जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ये है प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाए? तो यह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कृष्ण प्रथम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 में, अद्वैतवाद या अद्वैतवाद, ठीक है, के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो आदि शंकराचार्य जी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि गरद पार्टी, ये मिस्टेक है टाइपिंग में, तो यहाँ होगा गद्दर पार्टी। ठीक है, गद्दर पार्टी का स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में द्वारा की गई थी। किसके द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर ये है मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन नंबर सी है लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी है श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर डी है भगवान सिंह। तो यहाँ गद्दर पार्टी का स्थापना 1913 में जो है लाला हरदयाल के उपलक्ष्य में किया गया था स्थापना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य? तो आंध्र प्रदेश है प्रथम राज्य जिन्होंने भाषा के आधार पर अलग राज्य बना, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा 20 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 21 में पूछा गया, भारत के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू की थी? बीजी तिलक, जे हिक्की, ऑप्शन में सी है राजा मोहन राय, ऑप्शन में डी है विलियम बेंटिंग। तो यहाँ से आपसे पूछा कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू की? तो जे हिक्की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था कि किसने 8 अप्रैल 1929 को नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के दरवाजे पर 2 बम फेंके थे? भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है बटुकेश्वर दत्त। तो ये दोनों फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन में सी है राजगुरु, ऑप्शन में डी है बोथ ए और बी दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता के द्वारा स्थापित की गई थी? टीबी मैकाले के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है विलियम जॉन्स, ऑप्शन नंबर सी है जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी है एनी बेसेंट। तो आपसे प्रश्न पूछा गया एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा स्थापना की गई थी, वह थे विलियम जॉन्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज तो सभी को पता होगा कि पिंगली वेंकैया जी ने तैयार की, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25 में, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का अधिसूचित रंग क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र होता है वो नीला कलर का होता है। ठीक है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ये है ब्लू यानी कि नीला, ऑप्शन नंबर बी है हरा यानी कि ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी है गहरा नीला। तो राइट आंसर हो जाएगा गहरा नीला रंग का होता है अशोक चक्र, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि स्वतंत्रता दिवस में भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस में, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराते हैं? ऑप्शन नंबर ये पुराना किला दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है लाल किला दिल्ली, लाल किला आगरा, इंडिया गेट नई दिल्ली। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा लाल किला दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर कितने शेर अंकित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जो होता है 4 शेर अंकित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न
क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था कि बेहतर निर्देशन के लिए राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो सत्यजीत रे है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन नंबर सी है नरसिंह दत्त, ऑप्शन नंबर डी है कमल हसन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है करंट से रिलेटेड, यानी कि द कश्मीर फाइल सभी लोग देखे होंगे, इसके फिल्म के निर्देशक इनमें से कौन से थे, तो सभी को पता होगा इसके जो निर्देशक थे द कश्मीर फाइल्स के वो थे विवेक रंजन अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में, निम्न में से किस सरकार ने वीमेन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया, तो वीमेन एट वर्क कार्यक्रम जो है कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया महिलाओं के लिए खासकर। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो झारखंड के भी जो वर्तमान में राज्यपाल है रमेश बैस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है रमेश बैस, ऑप्शन नंबर बी है जगदीश मुखी और टी.एस. रावत, ऑप्शन नंबर डी है द्रौपदी मुर्मू जो कि अभी महामहिम राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये रमेश बैस अभी झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हैं। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर रमेश बैस। ठीक है, इससे पहले द्रौपदी मुर्मू जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि निम्न में से किस धर्म के लोग तीर्थ यात्रा के लिए पारसनाथ पर्वत पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि किस धर्म के लोग जो है तीर्थ यात्रा के लिए पारसनाथ पर्वत पर आते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आने के हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, तो जैन धर्म। राइट आंसर जैन धर्म के लोग जो है पारसनाथ आते हैं। ठीक है, तीर्थ स्थल माने जाते हैं जैन धर्म के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था कि बिरहोर जनजाति के आवास को किस नाम से जाना जाता है, वो टोंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है धूमकुड़िया, ऑप्शन नंबर सी है अखाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है मसना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, टोंडा के नाम से जाना जाता है इसके आवास को। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया था कि मुंडा जनजाति के किस पर्व को सरहुल कहा जाता है, तो यह बाप पर्व को जो है सरहुल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया निम्न में से कौन झारखंड की प्रमुख जनजाति है, तो झारखंड की प्रमुख जनजाति जो है ऑप्शन नंबर ये है भील, ऑप्शन नंबर बी है संथाल, ऑप्शन नंबर सी है खोंद, ऑप्शन नंबर डी है खासी। तो झारखंड की जो प्रमुख जनजाति है संथाल है, उरा है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा कि प्रसिद्ध बॉक्सर मेरी कॉम भारत के किस राज्य से संबंध है, तो प्रसिद्ध बॉक्सर मेरी कॉम जो भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में प्रमुखता के साथ छठ पूजा बनाया जाता है, भारत के किस राज्य में प्रमुखता के साथ छठ पर्व, तो छठ पर्व जो प्रसिद्ध है बिहार राज्य के लिए। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। आपके ऑप्शन में बंगाल, असम, नागालैंड, तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा बिहार। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है, तो नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, इस सभी को पता होगा अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है इनमें से कौन साहित्य के क्षेत्र में भारत का उच्चतम सम्मान है, तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का टोटल 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसका आप लोग देख सकते हैं। और एक लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा स्मारक ब्रिटिश राजशाही की याद में बनाया गया था, तो विक्टोरिया मेमोरियल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो आपको जो टोटल 40 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो इसी पैटर्न पर आधारित आज भी जो एग्जाम होने वाला है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।